सुप्रभात बिहार, मैं हूं आपके साथ सिरांधा। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे। खगड़िया से बड़ी खबर, जहां अपराधियों के साथ हुए मुठभेड़ में पसराहा थाना प्रभारी आशीष कुमार सिंह शहीद हो गए हैं, जबकि गोली लगने से एक सिपाही भी जख्मी हुआ है। इन्हें इलाज के लिए भागलपुर रेफर किया गया है। मुठभेड़ में एक अपराधी के भी मारे जाने की खबर है। बताया जा रहा है कि पसराहा थाना प्रभारी आशीष कुमार सिंह को सूचना मिली थी कि नवगछिया और खगड़िया के सीमावर्ती सलारपुर दियारा में कुख्यात अपराधी दिनेश मुनि अपने साथियों के साथ छुपा हुआ है, जिसके बाद पसराहा थाना प्रभारी आशीष सिंह पुलिस बल के साथ निकल गए। इसी दौरान अपराधियों ने पुलिस पर फायरिंग करनी शुरू कर दी और मुठभेड़ में थाना प्रभारी आशीष सिंह को गोली लग गई, जिससे घटनास्थल पर ही उनकी मौत हो गई। घटना की सूचना के बाद खगड़िया एसपी, डीएसपी सहित कई थानों की पुलिस मौके पर कैंप कर रही है। तो आज सुबह ये दुखद घटना सामने आई है खगड़िया में, जहां मुठभेड़ में पसराहा थाना प्रभारी आशीष कुमार सिंह की मौत हो गई है, वो शहीद हो गए हैं। में वहीं से गोली लगा है दियारा में, वो दुधेला दियारा में, विशेष जानकारी हमको नहीं है भाई। एक कांस्टेबल को भी लगा है, थाना प्रभारी आशीष सिंह। हम लोग को सूचना मिली है, वहाँ के रेड में गए थे, उस समय गोलीबारी चला। उसके बाद गोली लगने के बाद शहीद हो गए थाना और दुर्गेश कुमार घायल। किस स्वभाव के थे आशीष? बहुत अच्छे। अच्छा जी। कितने बुलंदशाह थे और अपराधियों के प्रति उनका क्या सोच था? पुलिस के प्रति, आम लोगों के प्रति क्या? बहुत अच्छे मिलनसार आदमी थे। आशीष कुमार सिंह ससुर हूँ। इस घटना में किनका दोष दे रहे हैं सर आप? मैं एसपी का दोष दे रहा हूँ। काहे उन्होंने भेजा? सिपाही नहीं था, बहुमत नहीं था, काहे भेजा जिला में? इसका जवाब दे मुझे एसपी। डीजीपी को भी फोन लगाया, मैं उनसे पूछता हूँ, डीजीपी से पूछूंगा, मुख्यमंत्री से पूछूंगा, इसका जवाब दे कौन। तो आप पिता की बाइट सुन रहे थे। दरअसल आशीष कुमार सिंह के ससुर की बाइट आप सुन रहे थे, जो कि पुलिस विभाग से खास से नाराज नजर आ रहे हैं। दिग्विजय हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं। दिग्विजय, मौके पर अभी क्या स्थिति बनी हुई है और जिस तरह से आशीष कुमार सिंह की जान गई है, ससुर खासे खफा नजर आ रहे हैं और पुलिस विभाग पर पूरा का पूरा इस मामले की घटना की जिम्मेदारी वो डाल रहे हैं। जी श्रांधा, बता दें कि जो अभी जो घटनास्थल पर जिले के जितने भी जो थाना प्रभारी हैं, डीएसपी हैं, एसपी, सभी लोग कैंप किए हुए हैं और अभी भी कॉम्बिंग ऑपरेशन जारी है। वहां पे जो दियारा में जो कॉम्बिंग ऑपरेशन चलाया जा रहा है नवगछिया पुलिस और खगड़िया पुलिस के द्वारा। एक तरह से बता दें कि चारों क्षेत्र जो है, पूरा दियारा का क्षेत्र अभी भी पुलिस पैदल चल रही है। ट्रैक्टर, चूंकि दियारा क्षेत्र होने के कारण वहां पे पहुंचना काफी पुलिस के लिए बहुत मुश्किल होता है। वहां पे चूंकि 2 दिन से बारिश भी हो रही थी, तो मिट्टी गीली होने के कारण वहां कोई वाहन भी नहीं पहुंच सकता है। एक ट्रैक्टर बोले तो कुछ हद तक ट्रैक्टर के सहारे पुलिस वहां तक पहुंची है। उसके बाद पैदल उस दियारा में जो है सो अभी कॉम्बिंग ऑपरेशन चलाया जा रहा है। जो बताया जा रहा है, जो अपराधी के जो गुर्गे जो थे, जो उनको सूचना थी कि वहां छुपे हुए हैं, उसी को लेकर के रात से अभी भी कॉम्बिंग ऑपरेशन जारी है। लगातार पुलिस के पदाधिकारी कैंप किए हुए हैं और इस कोशिश में जुटे हुए, चूंकि जो डेड बॉडी मिला है अपराधी का जो है, उसको ला करके भी उसकी पहचान की जा रही है। अभी तक पहचान नहीं हो पाई है कि वो। दिग्विजय, कॉम्बिंग ऑपरेशन अभी तक चल रहा है, क्या बताया जा रहा है? कितनी की संख्या में अपराधी यहाँ पर मौजूद थे? क्या कुछ सूचना मिली थी? जो पुलिस के जो सूत्र हैं वो बता रहे हैं वहाँ पे कि जो ये दुर्गेश जो थे वहाँ पे, दिनेश राम जो वहाँ पे जो अपराधी थे वहाँ पे छुपे हुए थे, 4 से 5 की संख्या में थे वो लोग। और अब हथियार के साथ वहाँ पे एक झोपड़ी बना हुआ था दियारा में, जो सलारपुर दियारा जो है वहाँ का दुर्गम क्षेत्र, चूंकि वो नवगछिया और खगड़िया का दियारा क्षेत्र है, वहाँ पर वो छुपे हुए थे। और उसी गुप्त सूचना के आधार पर थाना प्रभारी जो आशीष कुमार थे, जो शहीद हुए हैं, उनको वो सूचना मिली थी कि वो अपराधी वहाँ पे है। उसके बाद वो वहाँ से ट्रैक्टर पे, सबसे बड़ी बात है कि न तो उनके शरीर पे कोई पुलिस बल के जो ड्रेस होता है, वो तुरंत सूचना मिलने के साथ ही वो डीएपी के जवान
बिहार पुलिस के जवान नहीं थी, वो डीएपी के जवान जो थे उनको लेकर के वो जो है सो उस घटना स्थल जहाँ पे वो अपराधी छुपे होने की सूचना मिली थी वहाँ के लिए वो रस कर गए थे और पुलिस गाड़ी को चूंकि वहां तक नहीं पहुंच सकती थी इसलिए उन्होंने ट्रैक्टर का व्यवस्था किया और ट्रैक्टर के सहारे वो वहां तक पहुंचे। जैसे ही वहां पहुंचे हैं वहां पे जो पुलिस के जो अपराधी थे वहां छुपे होने की सूचना उनको मिल गई थी और उन्हें ये लग गया कि अपराधी यहाँ पे। उसके बाद इन्होंने फायरिंग करना शुरू किया और सीधे जो अपराधी थे उनको लगी। उसके बाद वो पुलिस लोग भी अलर्ट, जो अपराधी थे वो भी काफी अलर्ट हो चुके थे, उधर से भी फायरिंग ताबड़तोड़ होना शुरू हुआ। उसके बाद जो उसी में अपराधियों के मुठभेड़ जो हुई उसमें थाना प्रभारी जो आशीष कुमार थे उनको भी गोली लगी और एक जो डीएपी के जवान सिपाही थे उसको भी जो है सो गोली लगी। बिल्कुल दिग्विजय, जो ससुर हैं आशीष कुमार सिंह के, शहीद आशीष कुमार सिंह के, वो साफ साफ ये आरोप लगा रहे हैं कि पुलिस विभाग ने आखिर भेजा क्यों जब पर्याप्त मात्रा में उनके पास पुलिस बल नहीं था, तो ऐसे अपराधियों का मुकाबला कैसे कर सकते थे? क्या इस बात की जानकारी नहीं थी? तो अगर ऐसी स्थिति थी तो भेजा ही क्यों गया था वहां पर उनको? जी श्रीलंका जी, इसी बीच जो आशीष जो शहीद हुए हैं उनके ससुर जी ने जो ये बयान दिया है और जो हम लगातार बयान भी दिखा रहे हैं, उन्होंने पुलिस के महकमे पर बड़े पदाधिकारियों पर एसपी पर साफ तौर पे जवाबदेही थोपा है। उनका कहना था कि जब पुलिस बल उनको क्यों नहीं दिया गया और जब वो अपराधी के साथ मुठभेड़ करने के लिए जा रहे थे तब उनको पुलिस बल उपलब्ध यदि करा दिया जाता तो इस तरह की घटना नहीं होती। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि ये जाँच की विषय हमारी एसपी से बात नहीं हो सकी। हम बात करने की कोशिश कर रहे हैं कि ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या जो सूचना मिली थी आशीष कुमार को जो थाना प्रभारी थे उसके बाद उन्होंने वरीय पदाधिकारी को सूचना देना मुनासिब समझा था या पदाधिकारी किसी को डीएसपी को या किसी को भी वरीय पदाधिकारी को उन्होंने पुलिस बल के डिमांड किया था या किसी तरह की सूचना दी थी या खुद उसी सूचना पे जो उनको मिला था कि अपराधी छुपा हुआ है उसी सूचना पर वो रस कर गए थे? बिल्कुल दिग्विजय, आपसे ये जानना चाहेंगे कि जैसा आप बता रहे हैं कि अब तो आशीष कुमार सिंह नहीं रहे लेकिन उनके साथ उनके टीम में कई सारे पुलिसकर्मी होंगे, क्या उनसे कुछ पूछताछ हो पाई है या फिर अभी पूरा फोकस जो है वो कॉम्बिंग ऑपरेशन पर लगा हुआ है? और अगर कॉम्बिंग ऑपरेशन की बात की जाए तो यहाँ पर क्या ऐसा लग रहा है कि अपराधी पुलिस की गिरफ्त में आ सकते हैं या फिर ऐसी आशंका जताई जा रही है कि अपराधी जितने भी हैं वो वहां से फरार हो गए होंगे? जी श्रीराधा, बता दें कि जो खगड़िया का जो ये दुर्गम क्षेत्र है, दियारा का क्षेत्र है, हम बता दें बार बार कि पुलिस के लिए पहुंचना वहाँ काफी मुनासिब होता है। वहाँ पर काफी समय लगती है चूंकि पुलिस बल वहाँ तक वाहन से वो पहुंच नहीं सकते और दियारा में वो लोग घोड़ा का यूज करते हैं और वो जैसे सूचना मिलती है कि पुलिस आने वाली है उन लोगों का भी स्पाई काफी तगड़ा होता है एक तरह से कहे तो। जैसे ये सूचना मिलती है तो पुलिस की सूचना पहुंचने पर उससे पहले वो लोग घोड़ा का सहारा लेते हैं और एक दियारा से दूसरा दियारा, चूंकि उन लोगों के लिए वो आसान क्षेत्र होता है, पुलिस के लिए काफी दुर्गम क्षेत्र होता है। तो ये माना जा सकता है कि अपराधी जिस तरह से वो घटना को अंजाम देने के बाद वहां से फरार हो चुके हैं, लेकिन उसके बावजूद भी पुलिस अपने तरीका से कोई कसर नहीं छोड़ना चाह रही है और वो लगातार कॉम्बिंग ऑपरेशन के जरिए ये दिखाना चाह रही है कि यदि कोई भी अपराधी यदि छुपे हुए होंगे तो वो उनके गिरफ्त में आए। लेकिन ऐसा संभव नहीं दिख रहा क्योंकि रात का समय था, अपराधी काफी उस क्षेत्र में उनके लिए पूरा जगह जाना पहचाना होता है, दियारा का क्षेत्र होता है, क्योंकि उसी क्षेत्र में वो वहाँ रहते हैं, इसलिए उनके लिए कोई अनजान जगह नहीं होती है और पुलिस के लिए वो अनजान जगह होती है क्योंकि वहां तक वो नहीं पहुंच पाते हैं। अक्सर दिनों में भी ये देखा जाता है, तो इसलिए ये कॉम्बिंग ऑपरेशन भले ही दबाव बनाने के लिए जारी रखा हो लेकिन किसी तरह का कोई फायदा दिखता नहीं नजर आ रहा है वहाँ पे। बिल्कुल दिग्विजय, ये जानना चाहेंगे अगर कॉम्बिंग ऑपरेशन की बात की जाए, हालांकि संभावना काफी कम लग रही है कि वहां पर अपराधी भी मौजूद होंगे, वो फरार हो चुके होंगे क्योंकि इलाके का दियारा का जो इलाका है उसकी पूरी जानकारी उनके पास थी जितनी की शायद पुलिस विभाग के पास नहीं होगी। अभी कौन कौन से लोग, कौन कौन से अधिकारी मौके पर मौजूद हैं, इस कॉम्बिंग ऑपरेशन में जुटे हुए हैं, कितनी बड़ी संख्या में पुलिस के जवान वहां पर हैं? जो सूचना मिल रही है वहाँ पे खगड़िया एसपी खुद कैंप की हुई है, नवगछिया एसपी भी कैंप की हुए हैं और दोनों डीएसपी, खगड़िया डीएसपी और गोगरी के जो डीएसपी है, नवगछिया के भी जो पुलिस पदाधिकारी है वो भी वहाँ पर कैंप किए हुए हैं और डीआईजी मुंगेर जो है वो भी सुबह में ही वहाँ से मुंगेर से चल दिए थे क्योंकि मुंगेर से यहाँ पहुँचना भी थोड़ा समय लगता है इसके लिए, लेकिन वो भी घटनास्थल पे जहाँ पे ये घटना हुई थी वहाँ पे वो कुछ ही देर में पहुँचने वाले होंगे डीआईजी वहाँ पे। इस तरह से कहे पूरे पुलिस बल की तैनाती की गई है वहाँ पे और चारों तरफ से की गई है। सबसे बड़ी बात ये बता दे तिरंदा की एक जाबाज जो
आशीष कुमार थे, वो अपने क्षेत्र में एक अहम किरदार निभाते थे। अपराधियों के खिलाफ उनका जो है तो लगातार कॉम्बिंग ऑपरेशन जारी रहता था। उस क्षेत्र में जो पसराहा का जो क्षेत्र है, कुख्यात अपराधियों का वो क्षेत्र रहा। इससे पहले भी कुछ दिन पहले भी एक हथियार का जखीरा भी बरामद किए थे। खगड़िया के मुफस्सिल थाना में भी वो रहे हैं, उसमें भी वो अपराधियों से मुठभेड़ के दौरान उनको पैर में गोली लगी थी। और बता दें कि लगातार खगड़िया पुलिस के लिए जाबाज अधिकारी माने जाते थे, थाना प्रभारी माने जाते थे। पुलिस के लिए भी जो है कोई भी यदि कोई बड़ा गिरोह का उद्भेदन करना हो तो उसमें स्पेशल टास्क फोर्स में इनको टीम में भी शामिल किया जाता था और कई जगहों पर छापेमारी के लिए इनको भेजा जाता था। एक तरह से कहे कि पुलिस ने एक बड़ी जाबाज जो दरोगा है उनको खो दिया है। उसके बाद पुलिस भी कहीं न कहीं इस बात को लेकर के मर्माहत होंगे कि एक उनका जाबाज जो दरोगा है वो उनके बीच। बिल्कुल, पुलिस विभाग के लिए से बड़ी क्षति कहा जा सकता है। दिग्विजय, जिस तरह से आशीष कुमार सिंह को गोली लगी है और बता रहे हैं कहीं न कहीं उनका जो साहस था, जो हमेशा इस तरह के ऑपरेशंस में जाया करते थे, शायद वही कॉन्फिडेंस था जिसकी वजह से वो कम पुलिस बल के साथ भी मौके पर पहुंच गए, ऐसा लग रहा है। जी सही कहा आपने कि लगातार ये कोई पहली घटना नहीं, इससे पहले भी वो जहां भी रहे हैं अपने बल पे रहे हैं और जो सूचना भी मिल रही है उनके जो साथ में काम करने वाले जो थाना प्रभारी थे और जो पुलिसकर्मी थे उनसे हमारी बात हुई। उनका कहना था कि वो काफी विश्वास रखते थे और ये अपने आप पे विश्वास रखते थे। उनको ये लगता था कि हम अपराधियों से मुकाबला करने के लिए सक्षम है। और ये बता दें कि खुद वो डीएपी फोर्स को लेकर के चलते थे, बिहार पुलिस पर उनको ये भरोसा नहीं था। तो जो डीएपी जो होता है फोर्स, उनको काफी पावरफुल होता है, उनको लेकर के वो चलते थे और लगातार क्षेत्र में वो गश्ती करते थे। एक तरह से कहे तो उसको लेकर के मुफस्सिल थाना के बाद उनको पसराहा थाना भेजा गया था। पसराहा भी काफी दुर्गम क्षेत्र था। उनको लगा कि कहीं न कहीं ये अपराधी जो है उसको यदि हम यहाँ समाप्त करते हैं तो किसान के क्षेत्र में जो पूरा दियारा क्षेत्र में जो हम बता दें कि उसका जो अपराधी का जो वर्चस्व था उसको वो समाप्त कर सकते थे। कहीं न कहीं उनके ये दिल में जरूर आया होगा कि यदि हमको सूचना मिलती है और हम यदि वहां पहुंच करके वो कोई न कोई स्पाई उनको सूचना दिया होगा, उसी सूचना के आधार पर वो रस करते हैं 4 पुलिस बल को लेकर के। लेकिन सबसे बड़ी बात ये भी तो सिगांदा की कि ये चीज उनको ये समझना चाहिए। बिल्कुल दिग्विजय, आप हमारे साथ बने रहें। एक बार फिर से अपने दर्शकों को बता दें कि आज ये दुखद खबर सामने आई है। थाना अध्यक्ष पसराहा थाना के आशीष कुमार सिंह शहीद हो गए हैं। दरअसल अपराधियों के छिपे होने की सूचना उन्हें मिली थी। दिनेश मुनि, जो कि बड़ा अपराधी बताया जा रहा है, वो दियारा इलाके में छुपा हुआ था, सलारपुर दियारा में, और उसी को ढूंढने के लिए पूरे अपराधियों का जो गिरोह था दरअसल उसे पकड़ने के लिए निकल पड़े थे आशीष कुमार सिंह। और इसी दौरान वो मुठभेड़ में शहीद हो गए, गोली उन्हें लग गई। हालांकि एक सिपाही के भी घायल होने की खबर है जिसका इलाज चल रहा है। लेकिन निश्चित रूप से जैसा दिग्विजय भी बता रहे हैं कि बहुत ही साहसी, बहुत ही जांबाज एक थाना अध्यक्ष को, दारोगा को खो दिया है पुलिस विभाग ने। जब भी इस तरह के ऑपरेशंस होते थे, इस तरह से कुछ भी कहीं भी सूचना मिलती थी कि अपराधी छुपे हुए हैं या किसी भी तरह की जब ऑपरेशंस में जाना होता था तो आशीष कुमार सिंह सबसे आगे होते थे, उन्हें ही भेजा जाता था। तो आज शायद उनका साहस कहीं ना कहीं उन पर भारी पड़ गया। जैसा आरोप लगाया जा रहा है कि पुलिस विभाग की तरफ से पूरा सुरक्षा बल मुहैया नहीं करवाया गया, जितनी बड़ी संख्या में पुलिस होनी चाहिए थी वो उनके साथ नहीं थी, और शायद ये एक वजह बना है कि आज हमारे बीच आशीष कुमार सिंह नहीं है। हम आपको बता दें कि दियारा का जो इलाका होता है बहुत ही सुनसान इलाका होता है। शायद आम लोगों को क्या, पुलिस विभाग को भी इतनी जानकारी नहीं होती है। आप अपराधी जरूर चप्पे चप्पे से वाकिफ होते हैं। हालांकि अभी भी कॉम्बिंग ऑपरेशन यहां पर जरूर चलाया जा रहा है। पुलिस के तमाम आला अधिकारी, बड़े अधिकारी यहां मौके पर मौजूद हैं और इस उम्मीद के साथ कॉम्बिंग ऑपरेशन चलाया जा रहा है कि शायद अपराधी गिरफ्त में आ सकें और इस बारे में जानकारी मिल सके दरअसल वहां पर चल क्या रहा था। हम आपको बता दें कि कल रात से ही दरअसल ये शुरू हुआ था पूरा घटनाक्रम, जब सूचना मिली थी कि अपराधी इस इलाके में छुपे हुए हैं और आगे किसी बड़ी योजना को अंजाम देने की फिराक में हैं। और इसी उस सूचना के बाद पसराहा थाना प्रभारी आशीष कुमार सिंह पहुंच गए नवगछिया और खगड़िया के सीमावर्ती सलारपुर दियारा में, जहां पर अपराधी दिनेश मुनि अपने साथियों के साथ छुपा हुआ था। इसके बाद पसराहा थाना प्रभारी आशीष सिंह पुलिस बल के साथ मौके के लिए निकले और
अपराधी की तरफ से भी फायरिंग दरअसल शुरू हो गई। जैसे ही सूचना उन्हें मिली, उन्हें जानकारी मिल गई कि पुलिस वहां पर पहुंच गई है, उसके बाद फायरिंग शुरू हो गई और इसी दौरान आशीष कुमार सिंह को गोली लग गई। पटना से रवि एस नारायण हमारे साथ जुड़ गए हैं ज्यादा बातचीत और जानकारी के लिए। रवि, पटना में क्या कुछ चल रहा है इस पूरी घटना को लेकर? जिस तरीके से आशीष कुमार सिंह की यहां पर जान गई है, कारण जो है वो ये बताया जा रहा है कि पुलिस बल पर्याप्त मात्रा में नहीं था, इस वजह से आशीष कुमार सिंह की जान गई है। देखिए सिरांधा, जिस ढंग से ये घटना घटी है वो कई बड़े सवाल खड़े कर रही है। जो भी एक्सप्लेनेशन दे ले कि घटनाएं किस ढंग से घटी है, लेकिन एक बड़ा सवाल जो सिरांधा सबसे बड़ा खड़ा होता है यही कि आखिर पुलिस मंसूबे, जो पुलिस है उसके खिलाफ जो अपराधियों के जो मंसूबे हैं इतने मजबूत कैसे हो जाते हैं कि एक थानेदार जो है, थाना अध्यक्ष, अगर अपराधी को पकड़ने के लिए जाता है और अपराधी उसे घेर करके 5 गोलियां मार देते हैं। आखिर बिहार में हो क्या रहा है? सबसे बड़ा सवाल है कि आखिर अपराधी के इतने मंसूबे कैसे बढ़ रहे हैं, आखिर उनके ऊपर जो एक्शन है वो क्यों नहीं लिया जा रहा है? अभी तक जो है पुलिस महकमा जो है वो क्या कर रही है, पटना मुख्यालय क्या कर रही है, इसकी कोई जानकारी किसी को नहीं दी गई है। एक्शन क्या हो रहा है? कई घंटे गुजर गए हैं लेकिन अपराधी जो है वो पुलिस के हाथ से दूर है। बिल्कुल रवि, कल ही जो पुलिस मुख्यालय का उद्घाटन करते वक्त सीएम नीतीश कुमार ये कहते हुए नजर आए कि आप अपना काम बेहतर तरीके से करें। तमाम पुलिस के अधिकारी वहां पर मौजूद भी थे, लेकिन ऐसा लग रहा है कि कुछ एक लोग जो हैं वो बहुत शिद्दत से अपना काम करते हैं, लेकिन पूरा सपोर्ट उन्हें विभाग की तरफ से नहीं मिल पा रहा है। बिल्कुल, ये बात एकदम सही है कि क्योंकि आप अगर सोचें कि कल की जो पुलिस मुख्यालय का जो नया भवन मिला उसमें जो कार्यक्रम थे उसमें मुख्यमंत्री ने खुले मंच से ये कहा और जितने बड़े वहाँ पे जो बैठे हुए थे अधिकारी उनके खुले रूप से कहा कि अपराध पर काबू पाइए, आप एक्शन में आइए, जमीन पर कुछ दिखना चाहिए। ये मुख्यमंत्री की अपील अभी 12 घंटे नहीं होती है और अपराधियों ने अपने मंसूबा दिखा दिया कि आखिर बिहार में क्या हो रहा है। सबसे बड़ा सवाल है कि पुलिस के जो ये मोराल है उस पर भी सवाल खड़ा होता है कि अगर ऐसे जाबाज पुलिस ऑफिसर अगर जाते हैं और अपराधी डरने के बजाय अगर 5 गोलियां मारते हैं तो आप सोच सकते हैं कि उसके मंसूबे कैसे बढ़े हुए हैं। पुलिस के मोराल का क्या होगा? पुलिस मुख्यालय आखिर क्या एक्शन लेगा कि जहां से पुलिस का मोराल जो है वो खत्म नहीं हो, उसका इकबाल जो है और बढ़े लोगों पे। आए दिन हम देखते रहते हैं कि शराब पकड़ने के लिए अगर पुलिस जाती है तो उस पर गोलियां चला दी जाती हैं, उस पर हमले कर दिए जाते हैं, लेकिन इंतहा तब हो जाती है जब एक थानेदार एक अपराधी को, शातिर अपराधी को पकड़ने के लिए जाता है और उसे घेर के थानेदार को 5 गोलियां मार दी जाती है। बिल्कुल रवि, ऐसा लगता है कि अपराधी शायद ज्यादा ट्रेंड है हमारी पुलिस से और वो रग रग से वाकिफ है पुलिस विभाग की कि कहां पर कमी होने वाली है, उस कमी का वो फायदा उठा लेते हैं। देखिए, पुलिस महकमा अब प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगी, अपने जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कारण गिनाएगी, सब कुछ कहेगी अपने एक्सप्लेनेशन में, लेकिन नतीजा जो है ना वो सामने दिखना चाहिए। सबसे बड़ा सवाल है कि आखिर पुलिस अब जो एक्शन ऑफ जो पुलिस है वो आखिर क्या होगी। अगर ये पुलिस मुख्यालय का एक्शन अगर आज शाम तक दिखाई नहीं पड़ता है कि आखिर एक्शन क्या लेने वाले हैं, कितना मजबूत एक्शन लेने वाले हैं, तो फिर पुलिस महकमे के जो मोराल है उस पर भी बड़ा सवाल खड़ा होगा। सबसे बड़ी बात है कि तमाम जगहों से ये पहली घटना नहीं है, इससे पहले कई घटना जो है बिहार में लगातार पिछले कुछ महीने में देखने को आती रही है, लेकिन फिर वैसे ही वो चली जाती है। बिल्कुल रवि, आपको रोकना चाहूंगी, दिग्विजय खगड़िया से हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। दिग्विजय, क्या कुछ अपडेट मिल पा रही है? जी बता दें कि जो डेड बॉडी जो शहीद जो आशीष थे उनका जो है सो वहाँ पर पोस्टमार्टम हो गया। उसके बाद जो सूचना मिल रही है कि उनका पैतृक घर उनके जो है सो शव को दाह संस्कार के लिए भेजा जाएगा, लेकिन उससे पहले उनके शव को खगड़िया पुलिस लाइन लाई जाएगी, जहाँ पे जो है जो पुलिस पदाधिकारियों के द्वारा जो होता है वो चीज किया जाए। उसके बाद लेकिन अभी भी जो बता दें कि जो पुलिस के जो पदाधिकारी हैं, आला अधिकारी हैं, जो सलारपुर दियारा में कैंप किए हुए हैं वहाँ पे, और जो डीआईजी के आने की जो बात आ रही है तो सभी लोग डीआईजी का आने का इंतजार कर रहे हैं। उसके बाद जो उसके प्रक्रिया, एक और प्रक्रिया है, जो अपराधी जो मुठभेड़ में मारा गया है उस अपराधी की भी पहचान होनी है, उसके बाद उसका भी पोस्टमार्टम होना है। उसके बाद ये पता चल पाएगा कि आखिर उनका पूरा रिकॉर्ड क्या है। एक तरह से ये कहे कि जिस तरह से ये घटना रात में 2 बजे के करीब ये घटी है,
और एक पुलिस विभाग के लिए एक तरह से कहे तो कुछ देर के लिए तो यह मान सकते कि एक आपराधी जो ढेर हुआ है, लेकिन पुलिस के लिए एक बड़ा दरोगा। बिल्कुल दिग्विजय, हम जानना चाहेंगे कि शव कब तक ले जाया जाएगा, कब तक उनके आवास, जो पैतृक आवास है आशीष कुमार सिंह का, वहां पहुंचेगा, और क्या परिजनों से कुछ बात हुई है? हालांकि उनके ससुर की बाइट हमने जरूर सुनी, लेकिन क्या उनके परिवार के बाकी लोगों से कुछ बातचीत हुई है? बता दें सुगंधा कि जैसे ही परिवार वालों को ये सूचना मिली है, वो काफी मर्माहत है। स्वाभाविक सी बात है, उनका घर का एक बड़ा जो सपुत्र था वो उनका देहांत हो गया, डेथ हो गया है। एक तरह से ये कहे तो घर के लिए जो है तो उस परिवार के दुख के घड़ी आप पहुंची है। उस बीच में ससुर जो आशीष के जो ससुर है, उन्होंने बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है कि आखिर यदि पुलिस विभाग के द्वारा उनको पुलिस बल उपलब्ध कराया जा सकता तो आज वो अपराधी को मार करके उसके बाद वो लौटते, लेकिन उसी लौटने के दौरान उनकी जो है तो मौत हो जाती है। बिल्कुल, ये भी एक जांच का विषय है। देखना होगा कि इस पूरे मामले में क्या कुछ निकलकर सामने आता है, क्या निर्देश ऊपर से दिए गए थे या फिर अपना इनिशिएटिव आशीष कुमार सिंह ने लिया था। दिग्विजय, बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए। अब नजर जरूर बनाए रखें, अपडेट्स लगातार आपसे लेंगे। रवि एस नारायण भी हमारे साथ जुड़े हुए थे। रवि, आपका भी बहुत शुक्रिया इस जानकारी के लिए।